हेलो एवरीवन। और इस वीडियो में बात करूंगा, आप सभी का स्वागत करते हैं अबू सालिम स्टडी IQ पे। तो बीपीएससी टीआरई के लिए तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये बहुत ही आने की संभावना है। तो पहला प्रश्न आपके सामने रहा, आपको बताना है कि 1911 में भारत की राजधानी को कोलकाता से दिल्ली लाया गया। उस समय भारत के वायसराय कौन थे? ये बीपीएससी टीआरई में बहुत ही संभावना है आने की। तो ऑप्शन है आपके सामने, लॉर्ड चैम्सफोर्ड, लॉर्ड वेलिंगटन, लॉर्ड लिलिथगो, लॉर्ड हार्डिंग। तो इसका राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा? लॉर्ड हार्डिंग हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका देखिए, जब बिहार को बंगाल से अलग किया गया, जब बिहार को बंगाल से अलग किया गया, जब बंगाल विभाजन रद्द कर दिया गया, जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ था उस समय, तो भारत के वायसराय कौन थे? लॉर्ड हार्डिंग सेकंड हो जाएगा, यानी द्वितीय है। तो 1911 को भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली लाया गया। उस समय जो भारत के वायसराय थे, लॉर्ड हार्डिंग सेकंड थे। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, जेम्स एंड यू रामसे भारत के किस गवर्नर जनरल का असली नाम था? ऑप्शन है लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड मेयो। तो इसका क्या होगा? डाक टिकट जारी करने वाले प्रथम गवर्नर जनरल थे डलहौजी। के बारे में बात करें तो लॉर्ड डलहौजी के समय जो है डाक टिकट जारी करने वाले प्रथम गवर्नर जनरल थे। भारतीय रेल 1853 में जो है लॉर्ड डलहौजी के समय चला। भारत में प्रथम प्रतियोगिता परीक्षा की शुरुआत लॉर्ड डलहौजी के समय हुआ। ठीक है। कुशासन का आरोप लगाकर, यहाँ पर मिस्टेक हुआ है, कुशासन का आरोप लगाकर लॉर्ड डलहौजी ने किसको? अवध को हड़प लिया था। हड़प नीति जो है लॉर्ड डलहौजी ने अपनाया था। ठीक है। पहला राज्य जिसे हड़पा गया था उसका नाम था सतारा। लॉर्ड डलहौजी ने कर्नाटक के नवाब का पेंशन बंद कर दी। लॉर्ड डलहौजी ने शिमला को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनवाया था। और जेम्स एंड्रयू रैम से भारत के किस गवर्नर जनरल का नाम है? तो लॉर्ड डलहौजी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला सवाल देखिए, सबसे ज्यादा रेलवे का विकास किस काल में हुआ था? किसके काल में हुआ था? लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड मेयो, लॉर्ड कैनिंग। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लॉर्ड कर्जन हो जाएगा। लॉर्ड कर्जन के समय जो है सबसे ज्यादा रेलवे का भारत में विकास हुआ था। अगला सवाल देखिए, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके शासनकाल में लागू हुआ था? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग, सर हेनरी हार्डिंग, लॉर्ड लॉरेंस। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके शासनकाल में चालू हुआ था? तो इसका राइट आंसर बताइए। इसका लॉर्ड कैनिंग के समय जो है विधवा पुनर्विवाह अधिनियम जो किसके शासनकाल में चला था? लॉर्ड कैनिंग के समय। ईस्ट इंडिया कंपनी लॉर्ड कैनिंग के समय जो है उस समय हुआ था। 1857 की क्रांति के समय जो है भारत का जो गवर्नर जनरल था वो था लॉर्ड कैनिंग। भारत का पहला बजट लॉर्ड कैनिंग के समय जो है पेश किया गया। और पेश किसने किया था? विल्सन ने। ठीक है। लॉर्ड कैनिंग के समय जो है 3 विश्वविद्यालय बने थे, कोलकाता, बॉम्बे, मद्रास यूनिवर्सिटी। लॉर्ड कैनिंग भारत में 3 हाईकोर्ट बनवाए थे। लॉर्ड कैनिंग ने के समय जो 3 हाईकोर्ट बना था, कोलकाता हाईकोर्ट, बॉम्बे हाईकोर्ट और मद्रास। किस गवर्नर जनरल के दास प्रथा को समाप्त कर दिया था? किस गवर्नर जनरल ने दास प्रथा को समाप्त कर दिया था? लॉर्ड एलन बरो, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड मेयो। तो इसका राइट आंसर बताइए। देखिए, प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध का ऐलान जो है लॉर्ड एलन बरो के समय हुआ था। ब्रिटिश सरकार का सिंध पर कब्जा लॉर्ड एलन बरो के समय हुआ था। लॉर्ड एलन बरो ने 1843 एक्ट 5 के तहत दास प्रथा को अंत कर दिया था। लॉर्ड मेयो की हत्या किसने कर दिया था? लॉर्ड मेयो की हत्या जो है अंडमान निकोबार जेल में कर दिया गया। और उस जो जेल में कैद थे उस कैदी का नाम था शेर खां ने लॉर्ड मेयो की हत्या कर दिया था। और इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड एलन बरो हो जाएगा इसका राइट आंसर। लॉर्ड मेयो हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। किसने बंगाल में दोहरी सरकार प्रणाली को समाप्त कर दिया? किसने बंगाल में दोहरी शासन प्रणाली को समाप्त कर दिया? वॉरेन हेस्टिंग एक्ट के तहत बंगाल के पहले गवर्नर जनरल थे। वॉरेन हेस्टिंग रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बंगाल के पहले गवर्नर थे। बंगाल के पहले गवर्नर वॉरेन हेस्टिंग द्वैत शासन का अंत कर दिया। कोलकाता में पहले पोस्ट ऑफिस
वारेन हेस्टिंग के समय खुला। भारत का पहला टैक्स डिपार्टमेंट की स्थापना वारेन हेस्टिंग के समय हुआ था। वारेन हेस्टिंग के समय कोलकाता में मदरसा खोला गया। बनारस में पहला संस्कृत कॉलेज वारेन हेस्टिंग के समय खोला गया। और ये क्या है, किसने बंगाल में दोहरी शासन प्रणाली को समाप्त कर दिया था? वारेन हेस्टिंग इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना किसने की? लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड मेयो, लॉर्ड कैनिंग, इनमें से एक से अधिक। भारत में सिविल सेवा जनक जो है लॉर्ड कॉर्नवालिस को कहा जाता है। पहली बार पुलिस थाने में दरोगा की नियुक्ति, जिले में कलेक्टर की नियुक्ति इसी के समय हुआ था। तीसरा आंग्ल अफगान युद्ध में टिप्पू सुल्तान कमजोर हो गया, श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी। भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना किसने की? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। ठीक है, मिलियनों पेज दे देंगे, जाते रहेगा वो। ठीक है, लेकिन ये क्या महाभियोग के लिए किस गवर्नर जनरल पर मुकदमा चला था? वारेन हेस्टिंग, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड मेयो, एक से अधिक। ठीक है, वारेन हेस्टिंग के समय पिट्स इंडिया एक्ट 1784 ईस्वी में फिर उन्हें द्वैत शासन लगाने की बात की, इस पर मुकदमा का विरोध किया था। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? क्या हो जाएगा? लॉर्ड वारेन हेस्टिंग जो है महाभियोग के लिए किस गवर्नर पर जनरल मुकदमा चला था? वारेन हेस्टिंग पर। यहाँ तक हम लोग क्या पढ़े जाते हैं कि हम लोग नंबर जोड़ते हैं। वंदे मातरम किस आंदोलन का गीत था?